बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। अवाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नजरअंदाज। ईद उल फितर की आमद, कोरोना के बावजूद बाजारों में रश। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद, अवाम में आगाही की जरूरत। मुल्क में कोरोना का बढ़ता फैलाव, रोकथाम कैसे मुमकिन। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे मार्केटों में रश बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन सख्त था, उसके बाद नरम किया गया और जैसे ईद करीब आई, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तमाम मार्केट्स को खोल दिया गया और उसके बाद ये अहकामात आए कि रात के वक्त तक भी जो मॉल्स हैं वो खुले रहेंगे। मार्केट्स में आवाम का रश ज़्यादा है। तमाम तर जितनी भी सहूलतें दी गई, जितनी भी लॉकडाउन में ईज़ की गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हों या हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी की गई हों, वो सिर्फ इस बिना पर थी कि अवाम SOPs पर अमल दरामद करेगी, तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अमलन हमें नजर कुछ भी नहीं आ रहा, अवाम एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और एक चीज जो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में वाजे की यहां पर कि ये तमाम तर जितना भी ईज किया गया ये आपके ताउन से मशरूत है। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो कोरोना जिस तरह से फैल रहा है और कहा यह जा रहा है, प्रोग्राम के आखिरी से हम इस पर भी बात करेंगे, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, कि जून के पहले से तीसरे हफ्ते के दौरान कोरोना पाकिस्तान में पीक पर होगा। तो अभी पाकिस्तान में शायद पहली लहर भी पीक पर नहीं पहुंची है और WHO की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी दूसरी लहर आना बाकी है। तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। और ईद की शॉपिंग में लोग मसरूफ हैं, बहुत ज्यादा रश है, एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। तो इसके जिम्मेदार फिर कौन होंगे। इसके बाद अगर हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया जाए कि हुकूमती सतह पर इकदाम नहीं किया जाए, वो एक अलग बहस है, लेकिन उसमें आपका ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी फिल वक्त बहुत कम वक्त बाकी है, तो अब जानना जरूरी है कि मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, कराची में क्या सिचुएशन है, लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि सिंध और पंजाब वो दो सूबे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। और इस हफ्ते में सबसे ज्यादा एक दिन में 50 अमवात हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का नंबर भी 19वें पॉइंट पर चला गया। पाकिस्तान तमाम तर कोरोना केसेस की तादाद में, और पाकिस्तान में 50 का फिगर जो है वो क्रॉस कर गए हम कोरोना केसेस में। टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी उतनी ज्यादा नहीं है। तो सिचुएशन देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या है, क्या मार्केट्स में रश है तो क्या तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हो रहा है, दुकानदारों की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ क्या मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल हो रहा है। कहा तो जा रहा है कि सैनिटाइजर गेट नस्ब किए गए हैं, तमाम तर मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। मॉल्स वो जगह हैं जहां पर थोड़े से एलीट क्लास के लोग जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मार्केट्स हैं जहां पर एक आम तबका जाता है शॉपिंग करने के लिए, वहां पर सबसे ज्यादा रश होता है। क्या वहां पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हो रहा है। लाहौर से मुझे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत जैन नकवी। जैन से वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। जैन, सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि लाहौर की कौन सी अहम मार्केट्स हैं जहां पर अमूमन सबसे ज्यादा रश होता है, और अब जब ईद का समा है तो वहां पर ज्यादा रश है। कितना रश है, कौन कौन सी मार्केट्स हैं और क्या एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लाहौर शहर के बाज़ारों की तो सबसे ज़्यादा रश जो है वो देखा जाता है कि अनारकली बाज़ार और इचरा बाज़ार जो है, इन दो बाज़ारों में अमूमन जो है वो रश होता है। और जब ईद का समा होता है, ईद के दिन करीब आते हैं, तो इन बाज़ारों में इस कदर रश हो जाता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। और अब भी यही सूरत हाल है। ये कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से जो है वो बाज़ार खोले जाएंगे तो शायद लाहौर की आवाम जो है वो इस तरह बाज़ारों का रुख नहीं करेगी। लेकिन हमने देखा कि जो ही हुकूमत की जानिब से नरमी का फैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया, तो उसके बाद लाहौरी जो है वो ईद की शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े घरों से। और अभी सूरत हाल ये है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। जो आवाम इससे पहले के लॉकडाउन में ये कहा जाता था कि जो भूखों मर रही है, वो आवाम जैसे ही लॉकडाउन में नरमी का फैसला हुआ तो उसने बाज़ारों का रुख कर लिया। SOPs की बात की जाए तो ताजिर बरादरी की जानिब से जो है वो यकीन दहानी करवाई गई थी हुकूमत को कि बाज़ारों में SOPs पर जो है वो अमल दरामद कराया जाएगा। लेकिन अगर बाज़ारों की सूरत हाल देखें तो इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए, जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल जारी किए गए, उनकी धज्जियाँ उड़ती नज़र आती हैं बाज़ारों में। सोशल डिस्टेंसिंग तो किसी नाम की नहीं, क्योंकि अनारकली और इचरा बाज़ार में इस कदर रश है कि आप पाँव नहीं रख सकते, और जिस जगह पे आप पाँव नहीं रख सकते वहाँ पे अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये एक किस्म का हवा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। दूसरी जानिब मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जो है उस पर तंबीह की जा रही थी, लेकिन वो भी ऐसा होता नज़र नहीं
आ रहा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो बाकायदा तौर पर ये अहकाम जारी किए गए थे कि बाज़ार में बुज़ुर्गों और बच्चों को ख़वातीन जो हैं वो साथ नहीं लाएंगी, लेकिन हमने देखा कि अभी जो बाज़ारों की सूरत हाल है, माओ ने अपने बच्चों को साथ लिया हुआ है, बाज़ारों में आ रही हैं। दूसरी जानिब जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी ईद की शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। SOPs जो हैं वो उन पे बिल्कुल किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बाज़ारों में रश है और शहरी जो हैं वो ऐसे हैं जिस तरह के कोरोना जैसी कोई वबा इससे पहले आई नहीं और अभी भी मौजूद नहीं है। शहरियों से जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि शॉपिंग मॉल्स हैं, ये तो आम शहरों के आम बाजारों की बात होगी। इचरा, अनारकली वो बाजार हैं जिनका कोई स्टार्ट नहीं है, कोई उनका इख्तिताम नहीं है। लोग आते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मॉल्स एक ऐसी जगह है जहां पर बाकायदा तौर पर एंट्रेंस होती है। क्या मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा जाते हैं? अच्छा, सूरत हाल ऐसे है कि मॉल्स के जो एंट्रेंस है वहाँ पे गार्ड्स को जो है वो खड़ा किया गया है, जो बाकायदा तौर पे अंदर आने वाले को मास्क की तंबीह करते हैं और दूसरी जानिब हैंड सैनिटाइज़र जो है वो उनके हाथों पे लगाते हैं। लेकिन अगर जब हम मॉल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो तब सूरत हाल वो अजीब है, क्योंकि लॉकडाउन था। जैसे लॉकडाउन खुला तो हमने देखा जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी जानिब से सेल्स लगा दी गई, और जैसे ही सेल्स लगाई गई तो वो शहरी जो ब्रांड कॉशियस है उन्होंने जो है वो उन मॉल्स का रुख किया, उन ब्रांड्स का रुख किया। वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। शुरू में जब आप मॉल में एंटर होते हैं तब आपके हाथ पे जो है वो हैंड सैनिटाइज़र तो लगा दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप मास्क पहन लें। लेकिन जैसे ही आप उन ब्रांड्स की जानिब जाते हैं तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं, ख़वातीन का रश है, मर्दों का रश है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर पहले आए पहले पाई की बुनियाद पर भी कुछ ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पर जो है हमने देखा कि वहाँ धक्कम पेल भी होती है। लोग एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करते हैं कि पहले हम जाएं और अपनी मनपसंद चीज़ खरीद लें। तो मॉल्स में जो है वो देखा जाए तो बाहर से जो है वो यूं महसूस होता है कि जैसे कोरोना के SOPs पे बड़ा अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन जब आप मॉल के अंदर दाखिल होते हैं तो तब आपको लगता है कि यहाँ तौर पर देखा जाए तो ना मॉल्स में SOPs SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, ना आम बाजारों में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, और एहतियाती तदाबीर इख्तियार अवाम की तरफ से भी नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया जैन, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। अब जरा कराची की बात कर लेते हैं। सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से सबसे ज्यादा सख्ती की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जुमा नमाज की इजाजत दी गई। लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी थी, लेकिन एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा गया। अब सिंध की सिचुएशन देख लेते हैं कि वहां पर मार्केट्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि सिंध हुकूमत इस बात पर जोर दे रही थी कि ताजिर बिरादरी SOPs पर अमल दरामद करवाए, वहां पर मार्केट्स में रश नहीं होना चाहिए, और बाकायदा तौर पर खसूसी कुछ मार्केट्स थे जिनको इजाजत दी गई थी कि उन मार्केट्स को खोला जाएगा। लेकिन अब ईद करीब है तो वहां पर क्या रश है? अब्दुल कदीर राना, ब्यूरो चीफ कराची, हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल कदीर राना, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, क्या सिचुएशन है कराची में, क्योंकि सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा SOPs पर अमल दराने की बात करती रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से जब भी वफाक की तरफ से कोई फैसला किया जाता था, सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जाता कि नहीं, सिचुएशन काफी वर्स्ट है, हम इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। लॉकडाउन में सबसे पहले सख्ती भी वहीं पर की गई थी, तो अभी क्या वहां पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, बिल्कुल दावे किए जाते हैं जो मार्केट हैं उनकी जानिब से कि जो हुकूमत ने SOP बनाई है कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से उस पर अमल करेंगे। लेकिन क्योंकि 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी का ये शहर है और फिर लोग जो है ईद की ख़रीदारी के लिए घरों से निकलते हैं, उनकी तादाद इंतहाई ज़्यादा होती है, और फिर इसका जो दौरानिया है मार्केट खुलने का वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से लोग एक साथ घरों से निकलते हैं। तो इस वजह से जो मॉल्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं और या मार्केटें हैं, उनके अंदर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पहुंच जाती है, और फिर जो है SOPs के सारी जो तदबीर हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। ना दुकानदार उस पर अमल कर पाते हैं, ना जो शहरी हैं वो अमल करते हैं। और हमने देखा ये है कि कराची की मार्केटों के अंदर शहरी जो है जिन्हें बगैर मास्क के जो है वो पूरे रश के अंदर जो है ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये पाबंदी लगाई गई है इंतज़ामिया की जानिब से कि जो शहरी घरों से बाहर निकलेंगे वो मास्क पहनकर निकलेंगे, लेकिन इसके बावजूद और जो है कोई शहरी, ज़्यादातर शहरी जो है बगैर मास्क के ही ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा दीगर जो एहतियाती तदबीर हैं दुकानदार हजरात की जानिब से वो भी जो है कहीं पर अमल दरामद भी होता हुआ देखा है हमने बाज़ मार्केट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है कि वहाँ पर जो है कोई SOPs का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। जो हुकूमत से की जानिब से कहा गया है कि अपनी दुकानों के अंदर जो है वो एहतियाती तदबीर की जो लिस्ट है, मुलाजमीन की जो लिस्ट है वो चस्पा करें, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत कम नज़र आती हैं। और क्योंकि अब जो है हुकूमत सिंध ने
ये तमाम चीज़ें देखते हुए लेकिन ताजिर बरादरी का ये मुतालबा था कि जो इसका औकात कार जो है मार्केटों का बढ़ाया जाए, पूरी रात खुली रखी जाए। लेकिन जो वज़ीर आला सिंध है, सिंध हुकूमत है, उनका ये कहना है कि हम रात का वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका दौरानिया बढ़ाया गया तो फिर दिन में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कराची की एक मिजाज है शाम के वक्त रात को देर तक जागना, फिर रात में जो है लोगों का रश ज़्यादा होगा, वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इस तमाम सूरत हाल में। इसलिए जो है सिंध हुकूमत ने मार्केटों के जो औकात कार हैं वो बढ़ाने से जो है साफ इनकार कर दिया है। बहरहाल अब जो है जो शब कदर की रात थी उसमें भी इजाज़त दे दी गई थी, नमाज जुम्मा जो है उसकी भी इजाज़त दे दी गई। तो अब्दुल कदीर, नमाज ईद के हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं? क्या मखसूस जगहों पर नमाज ईद अदा की जाएगी? पहले नॉर्मली होता है कि मोहल्लों में जो मसाजिद होती हैं वहीं पर नमाज ईद अदा की जाती है, तो क्या अब तमाम मसाजिद में रूटीन के मुताबिक जैसे पहले नमाज ईद अदा की जाती थी वैसे ही की जाएगी? क्या हिदायत जारी की गई हैं? क्या SOPs दिए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, नमाज ईद जो है तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों में जिस तरह गुज़श्ता सालों होती आई है वैसी होंगी, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि SOP के तहत जो है नमाजें होंगी, ईद के इज्तिमात होंगे। अगर जो फासला मुकर्रर किया गया है उस फासले के हिसाब से नमाजी खड़े होंगे, और एक एक जगह पर जो हुकूमत सिंध का कहना है कि अगर एक दफ़ा में पूरे नहीं आते तो 2 जमातें हो सकती हैं, फिर 3 भी हो सकती हैं। इस तरह से जो है वो नमाज ईद अदा की जाएंगी, उनके इज्तिमात होंगे, चाहे वो ईदगाह हो या मसाजिद हो। हर जगह जो है SOP जो है हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, उस पर अमल दरामद होगा और उसी के तहत नमाज ईद अदा की जाएगी। अच्छा अब्दुल कदीर, ना ओवरऑल कराची में इस वक्त सूरत हाल चल क्या रही है? सिंध में अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए, कोरोना केसेस की, टेस्टिंग कैपेसिटी की, तो जिस हिसाब से लोग बाहर मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि शायद अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो केसेस ज्यादा रिपोर्ट होंगे। इस वक्त सिंध में कोरोना की सिचुएशन है क्या और टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है? देखिए, जो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर हजरात हैं और सिंध हुकूमत है, वज़ीर आला सिंध जो है उनका ये कहना है कि अभी इजाज़त तो दे दी गई है, और जिस तरह से रश है मार्केटों के अंदर, लोगों की जानिब से लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसके नताइज जो है कुछ दिनों के बाद सामने आना शुरू होंगे। और क्योंकि पहले ही रोज़ाना कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जो वज़ीर आला सिंध है उनका ये कहना है कि वो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उसका कोई असर ना पड़े, लेकिन जो ज़ाहिरी सूरत हाल है उससे यही लगता है कि जो केसेस हैं उनकी तादाद में जो है वो इजाफा होगा, और टेस्ट जो करने की सलाहियत है अगर पूरे मुल्क में देखा जाए तो सिंध में जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से सिंध के अंदर जो है वो जो मुतासरा मरीज़ हैं कोरोना के, उनकी तादाद भी सबसे ज़्यादा सामने आ चुकी है। और लेकिन जो हुकूमत है और तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है कि शहरी जो है बिल्कुल मार्केटें अगर खोली हैं तो फिर एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी ख़रीदारी करें, ताकि जो है इस वबा से जो है बचा जा सके, ये ज़्यादा ना फैले। इस वबा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। डॉक्टर हजरात भी यही कह रहे हैं कि केसेस की में इजाफा हो सकता है, और सिंध में टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर मुतासरा केसेस भी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑलरेडी जी, बाज़ारों में रश तो है, और कराची की सूरत हाल हमने जान ली, लाहौर की सूरत हाल जान ली, पेशावर की भी अब ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खोलने की भी इजाज़त दे दी गई थी, और तमाम लोग जो दीगर शहरों से पेशावर आए या लाहौर में रहे या कराची में रहे, उन लोगों को घर जाकर ईद करनी है। तो अब जरा बस अड्डों पर भी बहुत ज़्यादा रश है। पेशावर से अदनान शाहिद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया आपका। अदनान, एक तो बाज़ारों की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा कि पेशावर में क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, बाज़ारों में कितना रश है वहाँ पर, और जो बस अड्डे हैं वहाँ पर क्या SOPs हैं? बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। देखें, अगर बात करें ईद के हवाले से, क्योंकि अब ईद उल जो फितर है उसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो जो बाज़ार हैं उसमें जो रश है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर SOPs के हवाले से बात की जाए तो सूबाई हुकूमत की जानिब से SOPs जो थे वो तैयार किए गए थे, क्योंकि पिछले 2 माह से जो थे मुकम्मल तौर पर बाज़ार जो थे बंद थे, शॉपिंग मॉल्स बंद थी, ख़रीदारी जो थी वो नहीं थी। रमज़ान के जो पहले 2 अशरे थे वहाँ उसमें भी हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर बाज़ार जो थे वो बंद थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो कि खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हाफ शटर्स जो थे उन्होंने खोले हुए थे, ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे थे, मगर जो ही सूबाई हुकूमत की जानिब से ताजिर बरादरी, क्योंकि काफ़ी जो थे लॉकडाउन की वजह से कारोबार जो था वो बुरी तरह से जो है मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो इनके दरमियान ताजिर और सूबाई हुकूमत के दरमियान जब मुज़ाकरात हुए तो उस पर बाकायदा तौर पर ताजिर बरादरी ने यकीन दहानी करवाया था कि SOPs पर जो है वो मुकम्मल तौर पर
अमल किया जाएगा। मगर जो ही सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म किया गया तो हमने देखा कि SOPs की जो है वो खुलेआम जो थी वो खिलाफ वर्जी जारी थी। कुछ दुकानदार ऐसे थे जो कि बाकायदा तौर पर सैनिटाइजर्स का, मास्क का, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस का जो थे वो ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा था। मगर जो अवाम है, जो शहरी हैं, वो ज़्यादातर जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। किसी किस्म के कोई भी एहतियाती तदबीर जो थे वो नहीं अपनाई दे रहे थे। SOPs में बाकायदा तौर पर सख्ती से हिदायत जारी की गई थी कि दुकानों पर जो है वो रश नहीं बनाया जाएगा। अगर एक टाइम पे एक या खातून है या मर्द है जो ख़रीदारी करें, उनको सिर्फ एक वक्त में जो है वो अटेंड किया जाएगा, दुकान पे रश नहीं बनाई जाएगी। मगर हमने खुद भी देखा, क्योंकि हम भी पिछले आखिरी अशरे से जो है वो बाज़ारों में ईद के हवाले से वक्तन व वक्तन जो है पेशावर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कवरेज करें, मगर हम देख रहे हैं कि किसी किस्म के कोई भी एहतियाती तदबीर जो है वो नहीं अपनाई जा रही। रश जो है, क्योंकि क्योंकि ईद में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, तो जो रश है वो दुगना होता जा रहा है। ख़वातीन ने जो है वो तो ख़रीदारी कर ली है, मर्दों ने भी कर ली है, मगर अब आखिरी राउंड और आखिरी स्पेल जो है वो चल रहा है ख़रीदारी के हवाले से। किसी की चूड़ियाँ रहती हैं, तो किसी की मेहंदी रहती है, तो किसी के जूते ये रहते हैं। बताएगा तो कि सूबाई हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा दुकानदार हजरात की तरफ से भी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेक एंड बैलेंस और चेकिंग करने के लिए क्या तरीकाकार है, किस तरह से चेक किया जा रहा है कि आया कि SOPs पर अमल दरामद है या नहीं? और जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, बाजारों में जहां पर जिन मार्केट्स में एहतियाती तदबीर नहीं अपनाई जा रही, क्या वहां पर कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है? दुकानों को बंद करवाया जा रहा है? क्या तरीकाकार क्या है? जी बिल्कुल, देखें, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो बंदे SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, हमने देखा कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की गई थी। मुख्तलिफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती थी। जो सोशल डिस्टेंस नहीं रखते थे, एहतियाती तदबीर नहीं अपनाते थे, मास्क इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। जुर्माने बाकायदा तौर पर जो हैं वो आयद किए जाते थे। छोटे कारोबार जो थे तकरीबन उनको 10 से 15 हज़ार रुपये जुर्माने उन पे लगाए जाते थे। इसी तरह जो बड़े शॉपिंग मॉल थे या जो बड़े ताजिर थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये जो था उनको जुर्माना किया जाता था। 2 दिन कैद की जाती थी, सज़ा दी जाती थी, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब अहकामात जारी किए थे, क्योंकि बाजार कुछ ताजरों पे जो थे वो तशवीश में थे, क्योंकि कुछ बाजार खुलने के अहकामात जारी कर दिए गए थे सूबाई हुकूमत की जानिब से, और कुछ जो कारोबार थे उनको सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक जो था वो काम करने की इजाज़त दी जा रही थी। मगर फिर जब तशवीश ज़्यादा हो गई तो सूबाई हुकूमत को भी रहम आ गया ताजरों पर, तो उन्होंने मज़ीद 1 घंटे का वक्त दे दिया। तो उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो बाजार खुले रहेंगे। मगर जो ही ये बात अदालत तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस पर नोटिस लिया और बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए दिए कि बाजार जो है वो 24 घंटे खुले रहेंगे, क्योंकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो हर शहरी का फर्ज होता है कि वो इस दिन पर खुशी से बनाए। तो इसी वजह से जो लोग जो थे, क्योंकि अगर पेशावर की बात करें तो देखें, पेशावर के जो मेन 4 बड़े बाजार हैं, सदर है, यूनिवर्सिटी रोड है, दलाजाक रोड है, इसी तरह हशनगरी बाजार है, मीना बाजार है, इन जगहों पर जो ख़रीदारी है वो ज़्यादा अरूज पर होती है, रश जो होती है वो इंतहाई ज़्यादा होती है। बाज़ारों में ख़वातीन का रश जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह जो कैंट में जो है वो ख़ास तौर पर ट्रैफिक की जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। कहा जाता था कि SOPs में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मेन सिटीज़ के जो बाज़ार हैं उसमें यह कहा गया था कि रिश्के, ड्राइवर जो हैं, टैक्सी वगैरह हैं, वो बाज़ारों की तरफ नहीं जाएंगे। तो जगह जगह पर पुलिस ने नाके तो कायम किए हुए हैं, मगर फिर भी SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद मुमकिन हो, लेकिन उसके बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा और अवाम भी ताउन नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे। ऑलरेडी वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल अब हम जानते हैं, क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमतों की सूरत हाल हमने जान ली। वहाँ पर तो सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट है और अब अंदाज़ा है और ये खदशा भी है कि ईद के बाद सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। और हुकूमत ये बात भी कर रही है कि अगर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया नरमियों का, तो ईद के बाद मज़ीद सख्तियाँ की जा सकती हैं। लेकिन ये तो सूबाई दारुल हुकूमतों की सिचुएशन थी, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत जहाँ से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर वो तबका रहता है, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, यहाँ पर पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर होती हैं, और वो लोग जो कि पढ़े लिखे
लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन किस तरह की है? वैसे तो हमने बाहर निकले हैं, देखा है, तो सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन हमारे जो नुमाइंदगान जो डेली बेसिस पे बाहर जाते हैं, कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वो वहाँ पर सिचुएशन को ज़्यादा बारीक बीनी से देखते हैं, वहाँ पर वक्त गुजारते हैं। तो जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उन्हें आइडिया है कि लोग किस तरह से अमल दरामद कर रहे हैं या अमल दरामद नहीं कर रहे। और इस्लामाबाद के साथ साथ जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी थोड़ा सा कंजस्टेड है बनिस्बत इस्लामाबाद की, तो रावलपिंडी में क्या सिचुएशन है, वहाँ के जो अहम बाजार हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है? और इस्लामाबाद में पाकिस्तान भर से लोग आते हैं यहाँ पर रोजगार के लिए, और अब जब ट्रैफिक खोल दी गई थी, ट्रांसपोर्ट को इजाजत दे दी गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो बस अड्डे हैं वहाँ पर भी क्या सिचुएशन रही, अभी क्या सिचुएशन है? और इस सिचुएशन की बिना पर क्या ईद के बाद ये जो लॉकडाउन में नरमी की गई है इसको दोबारा सख्ती में बदला जा सकता है? कामरान चौधरी हमारे नुमाइंदे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान, आप पिछले एक हफ्ते के दौरान जब से ये मार्केट्स खोली हैं और उसके बाद जब ईज़ किया गया, खासतौर पर रात को 10 बजे तक मॉल्स खोलने की भी इजाज़त दे दी गई, और फिर जब ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दी गई, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उससे तो हमें आइडिया हुआ कि अमल दरामद नहीं हो रहा, एक्चुअल सिचुएशन क्या रही? बिल्कुल काशिफ, इसी तरह से है कि जो बात आपने पहले की कि सूबाई दारुल-हुकूमतों से और बाकी शहरों से आपने जो है वो सूरत हाल जान ली, और इस्लामाबाद में जो है वो चूँकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, तो इन ब्यूरोक्रेट्स और पढ़े लिखे लोगों ने जो है वो उनसे कुछ ज़्यादा वो मुख्तलिफ नहीं किया जो बाकी सूबाई दारुल-हुकूमतों में और बाकी शहरों में आपको नज़र आया। तो इस्लामाबाद में सूरत हाल जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपको बाकी नुमाइंदगान ने बताई है। इस्लामाबाद चूँकि कहलाता तो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और अमीर तबका जो है वो ज़्यादा उसमें रहते हैं लोग, लेकिन उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद की जितनी भी मार्केटें हैं और जितनी बड़ी मार्केटें हैं, अगर मैं इनकी बात करूं आपको, सुपर मार्केट की, जनाह सुपर मार्केट की, अपारा मार्केट की, इसके अलावा कराची कंपनी, F10 मरकज़ हैं, ये वो मराकज़ हैं जहाँ पे जो है वो हाई क्लास लोग रहते हैं। तो इन मराकज़ पॉश एरियाज़ हैं, जी बिल्कुल पॉश एरियाज़ हैं। इन मार्केट्स और इन मराकज़ में जो है वो सूरत हाल जो है वो रावलपिंडी की अगर बात की तो वहाँ पे कमर्शियल मार्केट और सदर के जो इलाके हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। इसी तरह से लाहौर की मार्केटों की अगर आप बात करें तो वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ नहीं थी। लोग बड़ी तादाद में जो है मार्केटों का रुख कर रहे हैं, और स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो बच्चों को साथ लेकर आई हुई हैं। ख़वातीन ने हैरानकुन बात ये है काशिफ कि वो ख़वातीन जो है वो खुद मास्क पहने हुए हैं, और बच्चे जो हैं वो साथ बगैर मास्क के लेके मार्केट में आई हैं। तो जो SOPs जो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से या हुकूमत की जानब से उन पर अमल दरामद कहीं पर भी नज़र नहीं आया। जो पिछले जब ये कहा गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किस तरह से कोई टीमें तश्कील दी गई हैं जो चेक एंड बैलेंस रख रही हैं, चेक कर रही हैं मार्केट्स में क्या है कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो रही है नहीं, और मॉल्स में खासतौर पर क्या सिचुएशन है? काशिफ, ये वही वाली बात है कि ये सिर्फ महज दावे थे और मीडिया की हद तक थे, और ख़बरों में जो ये बातें चलाई गई हैं मीडिया में कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस पर एक्शन लेगी, SOPs तय कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के किसी मरकज़ में, किसी मार्केट में किसी भी तरह के SOPs जो हैं वो नज़र नहीं आए, और किसी भी तरह से कोई ऐसा इंतज़ामिया का कोई एक बंदा भी हमने पिछले एक हफ़्ते के दौरान नहीं देखा जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो बाकायदा तौर पर आके दुकानदारों से SOPs जो बनाए गए थे दुकानदारों के लिए, वो दुकानदारों के अंदर जाके, दुकानों के अंदर जाके वो चेक करें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या SOPs पे अमल दरामद हो रहा है। तो बिल्कुल भी कार्रवाई भी कोई कार्रवाई भी सच नहीं हुई। और गुज़िश्ता रोज़ आपके सामने जो है वो मुशीर मावन ख़ुसूसी जो है बराए सेहत, उन्होंने जो है वो एक अलमिये का इजहार भी किया है कि आने वाले दिन जो है वो ईद के बाद, और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो है वो हुकूमत शायद ये डालेगी सारी की सारी जिम्मेदारी फिर अवाम पे आएगी, क्योंकि उन्होंने भी कल यही कहा है कि अगर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो ईद के बाद अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी फिर अवाम पर होगी, क्योंकि अवाम के मुतालबे पर। और ये भी मुमकिनात में से है कि अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो ये जो लॉकडाउन में नरमी है, ये जो ईज़ दी गई है, दोबारा सख्तियों में तब्दील हो जाए। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर जो मनसूबाबंदी के हैं असद उमर, जो इस सारे के सारे लॉकडाउन और इस कोरोना की सूरत हाल को हुकूमती सतह पर देख रहे हैं, उनकी जानब से गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो है वो ये बात वाज़े कर दी गई थी कि अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो ईद के बाद जो है वो हम किसी ऐसे फ़ैसले पर जो है वो मजबूर हो जाएंगे जो सख्त लॉकडाउन की तरफ लेके जाने वाला होगा, क्योंकि सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अभी इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में लगभग 1400 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और इसी तरह से रावलपिंडी में अगर बात की जाए तो वहाँ पे 5000 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अगर बाकी शहरों की जो आपके नुमाइंदगान ने बताई है और 50,000 से क्रॉस कर चुके हैं। ये तो बाज़ारों की सिचुएशन हो गई, मॉल्स की सिचुएशन हो गई। जो बस अड्डे हैं, अब जुड़वा शहरों का जो अड्डा एक फैज़ाबाद अड्डा है जहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, और मेरे ख्याल है गालिबन दूसरा अड्डा पीर वधाई है, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं पूरे पाकिस्तान में।
बस अड्डों पर जो एसओपीज दी गई थी, क्या उन पर अमल दरामद और खासतौर पर जो किरायों के हवाले से कहा गया था, हिदायत जारी की थी, उन पर अमल दरामद है? काशिफ, पहले तो ये था कि वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक जो हुकूमत का वो ट्रांसपोर्टर्स की भी हटदर्मी थी और हुकूमत की जानब से भी जो किरायों में कमी का वो मामला चलता रहा, तो उस मामले की वजह से जो है वो चूँकि ये इस्लामाबाद जो है वो प्रदेशियों का शहर है, यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुल्क के दीगर इलाकों को ईद के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एसओपीज़ पे अमल दरामद और किरायों में कमी के हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो मामला थे वो तय नहीं थे। तो पहले जो 2-3 रोज़ थे गुज़िश्ता जो गुजर चुके हैं, उनमें जो है वो ये सूरत हाल थी कि जितनी भी प्राइवेट पहले से गाड़ियाँ चल रही हैं जो स्पेशल लोग करवा के अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं, तो वो वाली उसी तरह से वो चल रही थी। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी गाड़ियाँ स्पेशली खोली गई हैं, तो उनमें ये सूरत हाल है कि वहाँ पे जो है वो अब मुसाफिर कम हैं जाने के लिए। जो प्रदेशी हैं लोग पहले से जा चुके हुए हैं, या फिर ये है कि लोग जो हैं वो एक खौफ जो कोरोना का मार्केटों में नज़र नहीं आता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़रूर जो है वो लोगों में। तो हमने जब ये आज रात को और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुख्तलिफ ये जो बस स्टैंड्स बनाए गए हैं, सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है फैज़ाबाद का और पीर वदाई का, यहाँ पे हमने देखा जाके तो बहुत कम तादाद में लोग जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि हुकूमती जो किराए में कमी थी 20%, उस पर जो है वो कुछ ना कुछ हद तक। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। पूरे पाकिस्तान से सिचुएशन आपके सामने रखने का मकसद ये था कि ईद से पहले जो सिचुएशन है वो आपके बिल्कुल सामने है, और अगर ईद के बाद सिचुएशन वर्स्ट होने के बाद हुकूमत की तरफ से ये तमाम नरमियाँ वापस ले ली जाती हैं, फिर से सख्तियाँ आयद कर दी जाती हैं, तो फिर इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं अवाम खुद होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात वाज़ेह की कि हुकूमत ने जो भी रिलीफ दिया था, ईज़ दिया था, वो अवाम के ताउन से मशरूत था। अवाम के ताउन के बाद ताजिर बिरादरी के जो दुकानदार हजरात हैं उनके ताउन से मशरूत था, तो वो तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इस चीज़ को माइंड में रखिए कि अभी कोरोना पीक पर जाना है और इसकी दूसरी लहर भी आनी है, जो तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं। मजीद तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम कहां पर स्टैंड कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और ब्रेक से पहले हमने तमाम तर सिचुएशन पर बात की कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, रश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स, तिबी माहिरीन बारहा ये कहते रहे, जब हुकूमत की तरफ से तमाम तर अहकाम जारी किए जा रहे थे, हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके मुआवन खसूसी बराए सेहत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सिचुएशन अवाम के सामने रख रहे थे, तब तिबी माहिरीन ये बात कर रहे थे कि लॉकडाउन इसका वाहिद हल है। WHO की जानिब से भी ये कहा गया कि लॉकडाउन इसका वाहिद हल है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुआशी तौर पर पूरी दुनिया के आशारिये गिरना शुरू हुए, तो उसके बाद ये कहा गया कि लॉकडाउन के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती कोरोना से छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता। एहतियाती तदाबीर वाहिद हल है कोरोना से निमटने का। लेकिन पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो पाकिस्तान में तो नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हो रहा है, वो हम सब के सामने। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम की, क्योंकि अब सारी जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ हेल्थ सिस्टम पर हैं, डॉक्टर्स पर हैं। डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को खराज तहसीन भी पेश किया गया, डॉक्टर्स को सल्यूट भी पेश किया गया। लेकिन उसके बावजूद अवाम बेसिकली जो खराज तहसीन था, जो सल्यूट था, वो ये था कि अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करती। लेकिन अब अगर ईद के बाद सिचुएशन वर्स्ट होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ केसेस 50,000 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो इन केसेस को इस तरह से डील कर सकेगा कि हम कोरोना से निमट सकें? और अगर ये तादाद बढ़ जाती है, और खासतौर पर जिस तरह से WHO की तरफ से कहा गया, तिबी माहिरीन की तरफ से कहा गया कि नौजवान जो लोग हैं वो कम इससे मुतासिर होते हैं, जो ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं, जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो इससे जल्दी मुतासिर होते हैं, बच्चे इससे मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नौजवानों में भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो हेल्थ सिस्टम के हवाले से हम बेसिकली बात करेंगे। और अगर ईद के बाद सिचुएशन वर्स्ट होती है, मजीद सख्तियां हो जाती हैं, तो तिब्बी माहिरीन ने जो आज से 15 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर डॉक्टर्स ने बात की थी कि सिचुएशन ये हो जाएगी कि रोड्स पर लोग होंगे मौजूद और वहां पर उनका इलाज हो रहा होगा। हम कैटेगराइज कर रहे होंगे कि आया कि किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर इजाज अहमद खान साहब माहिर वबाई अमराज हैं, उनसे कि ये जो वायरस है ये मजीद फैल रहा है और आलमी सतह पर ये बात की जा रही है कि जून के पहले और दूसरे हफ्ते में ये अपने पीक पर होगा। तो जब पीक आएगा तो तब क्या सिचुएशन होगी? क्या अभी तक हम इस पीक पर नहीं पहुंचे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे मेडिकली ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बाजारों में रश बढ़ गया, लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। पहले ये कहा जाता कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलेगा। बाकी मुमालिक में जो लॉकडाउन में नरमी की
गई, वहां पर जो सिचुएशन को बेहतर किया गया वो केसेस की बुनियाद पर किया गया। लेकिन हमारे यहां जब केसेस बढ़े तो उसके साथ ही लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, बाजार खोल दिए गए। तो अब ईद के बाद आप क्या समझते हैं कि कितने खतरात में इजाफा हो गया, कितने ज्यादा खदशात हैं कि केसेस मजीद बढ़ सकते हैं, और क्या हम जब पीक पर जाएंगे तो पाकिस्तान में भी वो सिचुएशन होगी जो हमने टर्की में और दीगर ममालिक में देखी? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इसको जो जायज़ा पेश किया, जो हालात हैं वो आपने बिल्कुल ठीक बताएं कि देखिए इसका ख़तरा तो पहले से था कि हमारे हेल्थ सिस्टम को ये ओवरवेलम करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे ज़रूरियात बढ़ जाएंगी। पहले हेल्थ सिस्टम हमारा पहले ही इतना कमज़ोर है और इसके अंदर काफ़ी खामियाँ हैं, और ऐसी वबाई अमराज को कंट्रोल करने के लिए या उसको डील करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। और हम ये कितने हफ्तों महीनों से कह रहे हैं कि ये होगा। कुछ जो है एहतियाती तदाबीर और हस्पतालों की लोगों ने प्रिपेयर्डनेस, जिसको हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, वो तो की, लेकिन वो एक स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सिर्फ डील कर सकता है। लेकिन जब आपकी केसेस बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो आपके नामुमकिन हो जाएगा। और ये हम देख रहे थे और ये हमारी प्रेडिक्शन भी थी कि ये मर्ज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और जो पहले लॉकडाउन था उससे स्लो था। अभी जब आपने लॉकडाउन खोल दिया, ख़ास करके ईद का मौका है और आपने बाज़ार खोल गए, आपके मॉल खोल गए, पहले से भी थोड़ा बहुत उसके अंदर भी खामियां थी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें उम्मीद थी कि थोड़ा स्लो होगा तो आपको सिस्टम ओवरवेलमिंग नहीं होगा, आपके हेल्थ सिस्टम जो है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि ये ईद के फौरन बाद या उसके कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये केसेस देखें बढ़ जाएंगे। अगर लेकिन डॉक्टर साहब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। रोजाना की बुनियाद पर जो टेस्ट हो रहे हैं वो 16 से 17 हज़ार तक हो रहे हैं, जो कि बहुत कम है। टेस्टिंग कैपेसिटी का कम होना, और ख़ास तौर पर जो रिलेट कर दिया जाता है कि पाकिस्तान में लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, नौजवान नस्ल ज़्यादा है, 80% से अबव पाकिस्तान की आबादी नौजवान नस्ल पर मुहित है। क्या ये सोचकर कि हम नौजवान हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ये सोचकर बाहर निकल जाना और एहतियात ना बरतना, ये कितना बड़ा अलमिया है? ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि यंगर जनरेशन इन्फेक्ट हो रही है, लेकिन जो मर रहे हैं वो तो, जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो तो 50 से ज़्यादा के हैं ये, लेकिन जो अमवात हैं वो 50 से ऊपर वाले लोगों में ज़्यादा होती हैं। तो यही जो आप नौजवान हैं, ये वापस अपने प्यारों में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपके बुज़ुर्ग होते हैं, आपके दूसरे बूढ़े होते हैं, जो इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, तो उनको इफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप एहतियात करें, लेकिन जब ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो आपकी देखें, कई घर मैंने सुने हैं कि वहाँ पे एक इन्फेक्ट होता है और फिर पूरे घर वालों को इन्फेक्ट कर देते हैं। उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बच्चे शामिल हैं। तो आपकी जो घरेलू हालात हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। अभी अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो डेथ रेट है वो 2% के करीब है, जो कि एवरेज है, जो कि पहले भी ऐसे था, लेकिन कुछ ममालिक में ज़्यादा है। अगर हम सूबे के हिसाब से देखें तो KPK में अमवात ज़्यादा हैं, लेकिन ये मवात बाकी जगह बढ़ सकती हैं। जब आपके केसेस बढ़ेंगे, अगर अभी आप 50,000 कल 1 लाख होंगे, तो अगर 50,000 के लिए आपके अस्पतालों में जगह नहीं है, तो 1 लाख के केसेस के लिए जो सिवियर केसेस होते हैं, उसमें ये कैसे मुमकिन होगा कि हम उसकी इलाज कर सकते हैं। तो जो आप वाली बात के अस्पतालों से बाहर और बाहर स्ट्रीट्स में ये ऐसे इनका इलाज होगा, और फिर डॉक्टर हज़रात जो हैं वो हमें बड़ा एक एथिकल डिलेमा बन जाएगा कि किसको बचाना है और किसको रखना है। तो मेरे ख्याल में, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हमारे ये हालात बिगड़ेंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, लॉकडाउन जारी रखना चाहिए था। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज भी क्लियर कीजिएगा वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा के हवाले से पहले ये कहा जाता है इन्फ्लुएंजा भी जानलेवा है, लेकिन हर साल जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो मुख्तलिफ होती है, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। दीगर ममालिक में जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं और वहां पर जो वायरस है, वायरस की कौन सी शक्ल, और पाकिस्तान में जो वायरस की शक्ल है, क्या ये डिफरेंट तरीके से यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है लोगों को? ये मेरे ख्याल में फ़र्क होगा, लेकिन देखें अमवात तो उसी तरह 2% के करीब है ना हमारी। फिर जहाँ तक इन्फ्लुएंजा से अगर आप रिलेट करें, इन्फ्लुएंजा में जो वो है, उसकी अमवात उसमें कम होती हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस की जो शरह अमवात है वो तो बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में 10 गुना कम से कम ज़्यादा होगा।
जो जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका मतलब है कि आपके जो इन्फ्लुएंजा हर साल के केसेस होते हैं इससे 10 गुना ज़्यादा कर लें। अगर हम देखें कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा में क्या फ़र्क है, तो इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, लेकिन इतना नहीं करती जितना कि कोरोना की वजह से हम देखते हैं। हमने एक्सरे देखे, सीटी स्कैन देखे, उतने ख़राब होते हैं जिसका आपने हमें हमें ये यकीन नहीं आता कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ऐसे जब मर्ज़ इतना बढ़ जाता है तो फिर उसकी जो आपको उसके लिए इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़, अस्पतालों की कैपेसिटी इतनी नहीं है। बहुत से अस्पताल अभी से ही उनके बेड्स भर गए हैं, वहाँ पे आइसोलेशन बेड्स फुल हो गए हैं। आपकी जो वेंटिलेटर तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं या तकरीबन आपकी वो फुल चल रहे हैं। इसी तरह आईसीयू बेड्स भी फुल हैं। तो अनफॉर्चुनेट है कि ये अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। देखिए, जहाँ तक हुकूमत ने करना था, आवाम ने करना था और अस्पतालों ने वो तो कर दिया, लेकिन अभी अगला इससे शायद ये, मेरे ख्याल में इसको हम फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो हमें इसके लिए फ़ौरन वापस बेसिक पे जाना चाहिए। बेसिक यही है कि कोशिश करते हैं कि ये लॉकडाउन फिर वापस आए, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग हो, आपकी सोशल गैदरिंग ख़त्म हो जाए, आपके जो केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपके अस्पताल आपके केटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अस्पताल तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो जाएगी, अभी हमने 50 का फिगर क्रॉस किया है, 50,000 से अबव हमारे केसेस हो गए हैं। कितना फिगर हम क्रॉस कर जाएं, 1,60,000 70,000, उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स की सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारे हॉस्टल उस तरह से केटर नहीं कर सकेंगे? कितना फिगर आपके नजदीक है कि अगर वो क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन? मेरे ख्याल में कंट्रोल तो अभी भी, अगर हम देखें तो अस्पताल तकरीबन बिल्कुल वो टिपिंग पॉइंट्स पे हैं कि वहाँ पे बहुत से अस्पताल ने अभी खोलना है, अपनी उनको केटर करना है। आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो केटर कर सकते हैं, हमें और फील्ड अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम, ये फिगर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये 50,000 की फिगर है। देखिए, अगर ये डबल होगी तो फिर करंट सिचुएशन भी गंभीर है। और अभी 10 लाख पे 1 लाख में जब पहुंचेगा केसेस, तो आपके केसेस डबल हो जाएंगे। अभी आपके पास अमवात हैं तकरीबन कितनी है, मैं हमें 1100 के करीब है जी, 1,000 से अबव हैं, 1100 के पहुंच गए हैं लगभग, जो कि हमें, जिनका हमें पता है। और आप वाली बात की टेस्टिंग तो हम कर ही नहीं रहे। बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो कि कोरोना की ही तरह लगती हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो सका है कि तो हमारे यहाँ टेस्टिंग का कौन सा तरीकाकार अपनाया जा रहा है? हमारे यहाँ पूल टेस्टिंग तो नहीं हो रही, इंडिविजुअल टेस्टिंग हो रही है, और रैंडम टेस्टिंग भी नहीं हो रही, सिर्फ टारगेट टेस्टिंग हो रही है। ऐसी है जी, क्योंकि देखें, वो तो जो लोग कांटेक्ट में आते हैं वो जाएंगे, या जिनको सिम्टम्स हैं, या जिनको हमें लगता है कि वो कोरोना की तशखीस चाहते हैं। वरना तो है रैंडम टेस्टिंग तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आपकी सेलेक्टिव कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको कोरोना के सिम्टम्स हो या उनका कोई कांटेक्ट हो, और ख़ास करके ऐसे लोग जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत, उस पर टेस्ट की ज़रूरत है। हर एक में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अकॉर्डिंग टू यू रैंडम टेस्टिंग बेहतर होती है, जिस तरह से हमारे सिलेक्टिव टेस्टिंग हो रही है, ये बेहतर है? मेरे ख्याल में बेहतर इस तरह है कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी तो अभी फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि सबका करें। देखिए, बहुत से मुल्कों में किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे। उन्होंने पूरे मुल्क का उन्होंने कहा हमने ये करनी है, जिसको ड्राइव थ्रू टेस्टिंग, या पूरे कम्युनिटीज़ को टेस्ट करना है, वो तो वहाँ पे मुमकिन है। हमारे यहाँ फ़िलहाल ऐसी कैपेसिटी मुझे नज़र नहीं आ रही कि फ़ौरन करें। तो मेरे ख्याल में हमें सेलेक्टिव पे ही रहना पड़ेगा। और उसमें भी अगर हम देखें कि कुछ जगह पे, जैसे कि एक इलाका है जिसमें ज़्यादा केसेस हो रहे थे, वहाँ पे शायद मुमकिन होगा, लेकिन मुल्क गिर ऐसे अभी ऐसे वो टेस्टिंग के लिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी है। चंद ममालिक दावा ये कर रहे हैं, फ्रांस की कंपनी ने दावा किया कि वैक्सीन हमने तैयार कर ली है, और इसके अलावा जो है रेमडेसिविर है, पहले क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अद्वियात मौसर साबित हो सकती हैं। इन केस अगर वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती तो कब तक इन अद्वियात के सहारे कोरोना से बचा जा सकेगा और एहतियाती तदाबीर ही अपनाना होगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जहाँ तक कोरोना का कोई इलाज फ़िलहाल कोई दरियाफ्त नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि कंफर्म्ड इलाज कोई नहीं है। ये जो दवाइयाँ हैं कि एंटी मलेरियल्स हैं, एंटी वायरल्स हैं, रेमडेसिविर है, और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कहेंगे, वो सारी दवाइयाँ
ट्रायल बेसिस पे फ़िलहाल पूरे दुनिया में इसकी ट्रायल्स हो रहे हैं कि देखें ये कौन सी इफेक्टिव होगी। उसका जवाब अगर आएगा तो इसके लिए सब हम इंतज़ार करें, डॉक्टर हज़रात कर रहे हैं, साइंसदान इस पे काम कर रहे हैं, तो वो तो इलाज हो रहा है। उसका फ़िलहाल कितना इफेक्ट है, बहुत सी ट्रायल्स आ भी चुकी हैं, लेकिन उसका मॉडेस्ट इफेक्ट मैं कहूँगा, माइल्ड टू मॉडेस्ट इफेक्ट है। कोई ख़ास उसका उसका इस मरज़ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। प्रिवेंशन पे आते हैं तो प्रिवेंशन देखें, वैक्सीन तो जब बनेगी, जहाँ तक वैक्सीन का आपने कहा है कि दावा किया, ऐसा नहीं है। दावा तो करेंगे कि इन्होंने कहा जी हम इलाज, हमें कोई मेरे ख्याल में 70 या शायद 100 के करीब है जो है वैक्सीन पे काम हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है और बड़े बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है। लेकिन वैक्सीन के जो बनने के मराइल होते हैं वो 5 होते हैं और 5 मराइल से गुजरते गुजरते उसको कई महीने कई साल भी लग सकते हैं। कोरोना की जो वैक्सीन है वो उसके लिए तो इतना ज़्यादा जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको बलाए ताक रख के कहते हैं जी आप इसको जो भी करके देखें। तो पहले देखें, आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं माइस पे, फिर आप कहते हैं फेज़ 1 ट्रायल होता है जिसमें कि थोड़े से हेल्दी वॉलंटियर्स पे टेस्ट करते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। फिर आपके कहने का मतलब है कि वैक्सीन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिस पर टाइम लगेगा, लेकिन तब तक इन्हीं अद्वियात के सहारे और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। डॉक्टर एजाज अहमद खान साहब, माहिर वबाई अमराज, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसील से इस पर बात कर रहे थे। मजमूई तौर पर सारी गुफ्तगू का एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जब तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती तब तक आप एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें और आगाही की ज़रूरत है। बारहा मुख्तलिफ टॉक शोज़ में यहाँ पर यह बात की जा रही है कि एहतियात अपनाएं, खुदारा एहतियात अपनाएं, कोरोना को संजीदगी से लें। ईद मुख्तलिफ है पहले की ईदों से, इस बार आपको एहतियात बरतना पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर आप इस ईद पर एहतियात बरतेंगे तो आगे आने वाली ईदें भी आप खुश खुरम ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ईदें गुजार सकेंगे, अपनों के साथ गुजार सकेंगे। नहीं तो अगर ये सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि इस ईद पर जितना हम खुश हैं, जितना बाहर निकल रहे हैं, अगली ईद पर मेरा नहीं ख्याल कि हम निकल सकेंगे, क्योंकि हम एहतियात पर अमल दरामद कर ही नहीं रहे। और हो सकता है जिस तरह से सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, ईद के बाद हुकूमत ने जितनी नरमियाँ की हैं, जितना ईज़ दिया है, उस पर दोबारा से सख्तियां लगा दी जाएंगी। अब अपना ख्याल रखिएगा बहुत। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि ईद पर हमारा शो है नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर रहे और तमाम लोग खुश खुरम और महफूज रहें। अल्लाह ने के बाद।